हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में प्लाज़ो पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। हमारे पास हमारी प्लाज़ो पैंट का कपड़ा ये लगभग 2.5 मीटर है और इस तरीके से हमारे ये कपड़े की चौड़ाई है। सबसे पहली चीज़, आपको किस तरीके से कपड़ा बिछाना है। अगर आपकी लेंथ इस तरह चौड़ाई में पूरी हो जाती है तो आपको इस तरह मोड़कर अपने प्लाज़ो पैंट की मार्किंग और कटिंग करनी है। लेकिन अगर आपकी लेंथ इस तरह कम रहती है तो आप इसे लेंथ वाइज ही फ़ोल्ड कीजिएगा और फिर इसकी सारी मार्किंग के साथ कटिंग कीजिएगा। लेकिन हमारी यहाँ लेंथ जो है वो चौड़ाई में पूरी हो जाएगी, तो हम इसे यहाँ से मोड़कर इसकी कटिंग करेंगे। आपको ये कितना कपड़ा मोड़ कर रखना है वो मैं आपको आगे अच्छे से समझाने वाली हूँ। मोड़ने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ 1.5 इंच का अपने इलास्टिक के लिए मार्क कर देना है। आपकी जितनी भी चौड़ी इलास्टिक हो, आपको उससे आधी इंच ज़्यादा लेके मार्क करना होता है। उसके बाद इसी मार्क से नीचे की तरफ हमें अपने प्लाज़ो पैंट की तैयार लेंथ चाहिए है, जो कि हम यहाँ पे 35 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लगाना है, जितने भी आपको अपनी प्लाज़ो पैंट की लेंथ चाहिए। उसके बाद इसी पॉइंट से नीचे हमें 2 इंच मोरी के अंदर की तरफ मोड़ने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप पतला मोड़ते हैं तो आप 1 इंच तक भी रख सकते हैं। ये मार्किंग होने के बाद देखिएगा एक बार, ऊपर हमारा इलास्टिक का मार्क है, नीचे हमने 2 इंच मोरी के लिए छोड़ा है और बीच में हमारी प्लाज़ो पैंट की तैयार लेंथ है। इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें यहाँ इलास्टिक वाली साइड से अपने हिप राउंड को 4 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच लूजिंग लेते हुए मार्क कर देना होता है। यहाँ हमने ये मार्क 13.5 इंच पे किया, तो हमें अपनी क्रोच मतलब कि आसन की ओर भी नीचे की तरफ 13.5 इंच पे ही अपने आसन के लिए मार्क करना होता है। अब हम इन दोनों मार्क पे लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। ये देखिएगा, यहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक की तरफ भी 13.5 इंच लिया है और अपनी क्रोच की लंबाई भी हमने 13.5 इंच ही ली है। उसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन है, इसी लाइन पे हमें अपने हिप राउंड का 3rd पार्ट लेना है। मतलब जो भी आपका हिप राउंड हो उसे 3 से डिवाइड कर जो भी आए उसका आपको मार्क कर देना होता है। यहाँ हमने ये 16.6 अराउंड मार्क किया। तो यहाँ अब आपको समझ आ गया होगा हमें कितना डबल फ़ोल्ड करके रखना है। ये हमारा कपड़ा डबल फ़ोल्ड है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हमें अपने हिप राउंड के तीसरे भाग की रखनी है। मतलब अपने हिप राउंड को 3 से डिवाइड कर जो भी आएगा हमें उतनी चौड़ाई अपने कपड़े की रखनी है मोड़ने के बाद। उसके बाद यहाँ हमने अपने आसन के लिए शेप दे दी। उसके बाद हमने जो ये वाला मार्क किया था, इस मार्क पे हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो हम अपनी टेप को इस तरह फ़ोल्ड कर इसका मिड पॉइंट का निशान लगा देंगे। इस तरह हमने ये मिड पॉइंट का निशान ऊपर की तरफ लगाया। इसी तरह हमें इतने में ही अपनी टेप को पकड़कर नीचे की तरफ भी अपनी, जहाँ हमें मोरी की तरफ फ़ोल्ड करना है, वहाँ से भी इसका मार्क कर देंगे। अब हम अपने इस वाले मार्क को और इस वाले मार्क को, दोनों मार्क को मिला देंगे। इस तरह दोनों मार्क को हमने मिला दिया है। फिर हमारा काम होता है यहाँ नीचे की तरफ हमें क्या करना है, जितनी भी आपकी नीचे से मोरी हो उसी पे आपको अपनी टेप को 4 बार फ़ोल्ड कर देना है। जैसे यहाँ हमारी मोरी जो है वो 16 इंच की है, तो 16 इंच तक हमने टेप को 4 बार फ़ोल्ड किया, तो ये हमारे पास 4 इंच आया है। तो हमें 4-4 इंच का ही अपनी इस मिड लाइन से लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों पे 4-4 इंच का निशान लगा देना है।
उसके बाद आपको शेप पट्टी की मदद से इसमें अपनी प्लाज़ो पैंट के लिए शेप दे देनी है। जो हमारी शेप पट्टी की मोटे वाली साइड है वो हमारी इस तरह ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा हमने अपनी शेप पट्टी को किस तरीके से रखा है। इस तरह दोनों तरफ शेप देने के बाद मार्किंग पूरी कर हमने अपने प्लाज़ो पैंट की तरफ से एक्स्ट्रा पीस कट कर लिया है। ये हमारे पास हमारे प्लाज़ो पैंट का फ्रंट के दोनों लेग पीस कट हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ से जो जॉइंट है हम उस जॉइंट को भी खोल लेंगे। यहाँ ये मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, आपको जो ये शेप देनी है वो 1 इंच के हिसाब से अपनी आसन की शेप देनी है। इस तरह हमारे फ्रंट पीस की कटिंग होने के बाद बैक पीस की कटिंग के लिए भी हमने कपड़े को इसी तरह डबल फोल्ड करके रखा है। बैक पीस की कटिंग के लिए जितना आपने फ्रंट पीस की कटिंग के लिए फ़ोल्ड किया था उससे 3 से 4 इंच ज़्यादा फ़ोल्ड करके रखना है और अपने फ्रंट पीस को इस तरह बैक पीस के ऊपर रख देना है और नीचे से इसके दोनों लेग्स को अच्छे से मिला देना है। मतलब कि हमारी मोहरी वाली साइड से हमारा फ्रंट पीस और बैक पीस दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो हमने ये आसन बढ़ाया था अपना, ये हमारा 3 इंच था। ये वाला जो पोर्शन था हमारा 3 इंच था, तो हमें 3 इंच ही आगे की तरफ अपने बैक पोर्शन के लिए मार्क करना है। आपने ध्यान दिया हो हमने अपने फ्रंट पीस में कोई भी लूज़िंग नहीं रखी, तो बैक पीस में ये मार्क हम अपनी लूज़िंग के लिए लगाएंगे और यही 3 इंच का मार्क हमें यहाँ ऊपर की तरफ भी लगा देना है। और इस मार्क पे फिर हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमें अपने आसन की अब शेप देनी है वो इस जगह पे देनी है। यहाँ हमने 1 इंच के हिसाब से ही अपनी आसन की शेप दे दी है। उसके बाद हमें ये जो पॉइंट लगाया था ये भी 3 इंच था और यहाँ से ये डिफरेंस भी हमारा 3 इंच था, तो हमें ऊपर की तरफ भी ये जो हमारी लाइन है इसे 3 इंच ही बढ़ा कर लेना है। ये हमारा कपड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो मार्क है यहाँ से इतना, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम 3 इंच होना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे का हिप राउंड का उभरा हुआ भाग होता है, तो पीछे का कपड़ा हमें थोड़ा चढ़ा कर रखना है और इस तरह तिरछा निशान लगा लेना है। ये होगी हमारी यहाँ ऊपर की मार्किंग पूरी। अब हमारी यहाँ नीचे की मार्किंग की बारी आई। नीचे को आपको यहाँ पे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा रखना है। ये हम 2.5 से 3 इंच लूज़िंग के लिए रखेंगे। इस तरह सारे मार्कों को आपको अपनी शेप पट्टी की मदद से मिलाते हुए अपनी इस प्लाज़ो पैंट की शेप दे देनी है। पीछे वाले पोर्शन में आपकी जितनी भी मार्किंग होगी वो इस तरफ आसन की साइड ही होगी। दूसरी साइड आपकी ना कोई भी मार्किंग के चेंजेस नहीं आएंगे। जिस तरह हमारा फ्रंट पीस था सेम उसी तरीके की हमारी इस साइड की भी मार्किंग होगी। अब हम अपने फ्रंट पीस को हटाकर अपने बैक पोर्शन की कटिंग कर लेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक। इस तरह यही हमारे प्लाज़ो पैंट की कटिंग ख़त्म होती है। अगली वीडियो मैं इसकी स्टिचिंग की अपलोड करने वाली हूँ। अपलोड होते ही मैं ऊपर आई बटन पर वो वीडियो डाल दूँगी। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो, यहाँ तक आपने ये वीडियो वॉच की तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।